लोग जो दुनिया की एक मखलूक है, जो कि बनाई हुई है, जो कि अल्लाह ने दिया हुआ है दुनिया में लोगों को, कि भाई मर्द औरतें और लोग जो हैं, इन सबको इकट्ठे एक राइट्स मिलने चाहिए। तो ये जस्टिस की मूवमेंट है फेमिनिज्म। तो मेरे नजदीक फेमिनिज्म जो है बहुत ब्रॉडली, मैं उसको जब एक ब्रॉड तरीके से नजरिए से देखती हूँ तो इट इज अ जस्टिस लविंग मूवमेंट। टू मी फेमिनिज्म इक्वल्स जस्टिस। कहते हैं कि इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये क्योंकि ये कुरानिक एक यानी कि अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसके मुताबिक हम अपनी जो बेटियां हैं या माएँ हैं या जो भी औरतें हैं घर की, उनको उनका हिस्सा जो है वो मर्दों से कम मिलता है। फिर सवाल उठता है कि भी क्यों है इस तरह। अक्सर हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे तबके के लोग नहीं है, वो तो लड़की को उसकी वजह से तंग भी करते हैं, उसको ताने तिशने देते हैं कि तुम तो काफी दहेज लेके ही नहीं आई। और अक्सर हम देखते हैं कि वो चीना तानी कर लेते हैं, वो जो कुछ घर में लेके आती है वो उसको खुद रख लेते हैं और लड़की को अक्सर जो है मार मूर के घर से बाहर निकाल देते हैं। मर्द और औरत में क्यों हम फर्क लाना चाहते हैं? इसी का नाम फेमिनिज्म है। ये फर्क जो है ये जब आप एक को नीचे रखें और दूसरे को तरजीह दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये जस्टिस की बात और अदलियत की बात नहीं है। अदल इज द कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारा रिलीजन बेस्ड है। तो जब कि आप देख रहे हैं कि अदल ही नहीं हो रहा है और आप एक आइडियोलॉजी, चाहे वो रिलीजियस है या जो भी है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं टू मेंटेन एक सोसाइटी जो कि इतनी अनबैलेंस्ड है, तो ये तो मेरे नजदीक कोई अच्छी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत मुसलमान बात है। और मेरे नजदीक हैविंग लिव्ड सो लॉन्ग इन द वेस्ट, मैंने तो ये बहुत देखा और आजमाया है कि जब तक के आपके सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे सोसाइटी में, आप हर इंसान जो उस माशरे में रहता है उसकी आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आप उसको अदल नहीं दे सकते। क्योंकि जो एक रिलीजन है वो आपका एक पर्सनल चीज होती है भाई। जो आपका और आपके खुदा के दरमियान रिश्ता है वो आपका एक पर्सनल रिश्ता है। Khatin Hazrat, welcome to Reality Bites, the show where we offer you a slice. लोग अगर आज खड़े हुए हैं, आपने फलस्तीन की बात की है, ये आज ही नहीं खड़े हुए, ये जब से उनके खिलाफ एक मुहिम चली थी इनजस्टिस की, तब से खड़े हुए अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो औरतें भी दुनिया के हर कोने में लड़ती आई हैं और अपने मुआशरे के मुताबिक लड़ती आई हैं। ये कहना कि जी ये वेस्ट से आ गया है, ये तो एक बड़ी सख्त यानी कि पेट्रियार्कल और एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, जो कि हमारे जैसे कि पाकिस्तान के जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट तबके हैं रिलीजियस, वो ये चाहते हैं कि लोग ये बिलीव करें ताकि, और फिर ये बिलीव करके बात ही ना उठाएं। ये गलत बात है। और दुनिया ऐसी है कि हम एक दूसरे से आइडियाज बोरो करते हैं, हम सीखते हैं एक दूसरे से, उधर क्या चीज अच्छी है जो अपनाई जाए, क्या चीज बुरी है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। औरतों के हकूक के ऊपर लड़ना जो है वो निहायत अच्छी चीज है और हर मुआशरे को करना ये जरूरी और अहम है मेरे नजर। डॉक्टर फौजिया, यकीनन ऐसे एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हर मुआशरे में होंगे जिन्होंने मगरिब से पहले ऐसी आवाज़ उठाई होगी। आपने फ़लस्तीन का हवाला दिया, ऑब्वियसली 49-48 से ये मसला तो चला आ रहा है, लेकिन जो इंतिफादा है, पहला इंतिफादा, दूसरा इंतिफादा, ऐसी ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स तो 80s में शुरू हुई और फिर 2000s के अंदर आई। इसी तरह ये कहा जाता है कि जो फेमिनिज्म है उसकी भी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव जो ऑर्गेनाइज शक्ल में है, वो तो हम भी मगरिब से ही आ रही है ना, हमारे यहाँ हम उनसे ही ले रहे हैं। तो हम इन इंडिविजुअल्स की बुनियाद पर ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनसे भी पहले फेमिनिस्ट थे? देखिए, इस तरह तो नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर रॉकेट साइंस मौजूद है, तो क्या हम उनकी बात भी तस्लीम कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपने एग्जाम्पल ही बड़ा एक इस तरह का दिया है जिसका इसके साथ मेरा नहीं ख्याल के कोई भी ताल्लुक है। देखिए, वो इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, आपकी अपनी जो एक सब कॉन्टिनेंटल इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई थी जिसमें औरतें शाना बशाना मर्दों के निकली थी, सड़कों पे निकली थी। वो वेस्टर्न औरतों को तो नहीं कॉपी कर रही थी ना, वो खुद उनके ख्याल थे कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंस चाहिए और वो भी एक यानी अंग्रेज राज से हमें एक आजादी चाहिए। लेकिन उस आजादी का मतलब ये नहीं था कि हमें फिर दोबारा आप अपने घरों में धकेल दें और हमारे ऊपर वही
अनजस्ट लॉज लेके आए जो कि पहले मौजूद थे। मसलन के हिंदू औरतों में सती का लॉ था। अब जो सती था वो ब्रिटिश को आप कह सकते हैं, उन्होंने आके जी बड़ा आके कहा कि हम फ्री करते हैं और ये सती बंद की जाए, लेकिन इन फैक्ट आप उसको अगर स्टडी करें तो यू कैन आर्ग्यू एट द सेम टाइम, यू कैन आर्ग्यू कि ये अंग्रेजों ने सती के खिलाफ जो बड़ी एक प्रोग्रेसिव सी आवाज बुलंद की वो उन्होंने अपने फायदे के लिए की, हिंदू औरतों के लिए नहीं की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है देयरफॉर कि जो उन्होंने कहा वो गलत था, ये तो बात नहीं है ना। तो अगर आप उनकी अपनी उनकी पॉलिटिकल मैचिनेशंस जो हैं उनके अपने आप तस्लीम कर भी लें, साथ साथ आप ये भी तस्लीम करें कि ये बात सही उठाई थी, और वो बात एक्चुअली इंडियन विमेन एंड मेन जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे वो बहुत पहले से उठा रहे थे कि ये बात सही नहीं है, और औरतें खुद कह रही थी। ये देखे ना जी, जैसे गायत्री चक्रबोर्ती स्पिवैक जो कि बहुत मशहूर एक पोस्ट कॉलोनियल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, कोलंबिया में उन्होंने पढ़ाती हैं, अभी तक वहीं पे हैं मेरा ख्याल है। उन्होंने एक बहुत फाइन थियोरेटिकल पेपर लिखा था, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जिसमें उन्होंने यही बातें उठाई थी और यही इस बात की उन्होंने तस्दीक की थी कि अगर एक आपका बाहर का ओप्रेसिव वेस्टर्न आदमी भी ये बात अगर कहते हैं, अगर वो बात सही है तो वो सही है। आपका इसका ये मतलब नहीं है जब आप उसकी एक सही बात को तस्लीम करते हैं कि उसकी जो 100 गलत बातें उनको भी आप तस्लीम कर लें, इस तरह तो कोई नहीं कह रहा ना। तो यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू यूज योर हेड एंड यू हैव टू यूज योर हार्ट, यू हैव टू बी एबल टू से कि भाई मैं एक अपनी आंखों से देख रही हूँ चीज, और जो मैं देख रही हूँ ये एक्सेप्टेबल किसी सतह पे नहीं है। मैं अगर इधर से कुछ आइडिया बोरो करना चाहती हूँ, उसको इस लोकल चीज से जोड़ना चाहती हूँ, ये मेरा हक पहुंचता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक वेस्टर्न सेल आउट हूँ या कि मैं एक वेस्टर्न फेमिनिस्ट बन गई हूँ, ये बात नहीं है। और आजकल तो देखे ना, एक बड़ा मशहूर क्या एक जो डेवलपमेंट हुई है फेमिनिज्म में, प्रिसाइसली कि इस तरह के सवाल अच्छे हैं कि ये उठे हैं। अब लोग एक जो कहते हैं वो कहते हैं कि फेमिनिज्म इज एन इंटरसेक्शनल इशू, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म मीनिंग कि देयर इज नो वन मॉडल ऑफ फेमिनिज्म। वेस्टर्न फेमिनिज्म से क्या मुराद है? वेस्टर्न फेमिनिज्म की तो बहुत सी शक्लें हैं। वेस्टर्न फेमिनिज्म एक वो है जो सारे लोग जिसको समझते हैं वेस्टर्न फेमिनिज्म, जो कि एक बड़ी लिबरल इंपीरियलिस्ट किस्म की फेमिनिज्म है, जो सिर्फ उन औरतों की, गोरी मिडिल क्लास औरतों की राइट्स को देखता है जो कि अलाइड हैं विद देयर कंट्रीज इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक एंड सो ऑन। उस तरह की फेमिनिज्म हमें कतअन कबूल नहीं है, कतअन कबूल नहीं है। लेकिन उसके साथ there are many other feminists in the Western world जो कि कॉलोनियलिज्म को जिन्होंने स्टडी किया है, जिन्होंने जो अपने आप को पोस्ट कॉलोनियल या मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहती हैं, वो देखती हैं कि भी क्लास, हिस्ट्री, कलर ऑफ स्किन, आपकी लोकेशन इन सोसाइटी वीजा वी जेंडर एंड सेक्सुअलिटी क्या है, तो आपकी जो ऑपरेशंस हैं वो मुख्तलिफ होंगी कंपेयर टू वो जो कि जरा हायर यानी के स्टेटस जिनका है। तो सारी औरतों के लिए एक ही फेमिनिस्ट थियरी या एक ही फेमिनिस्ट मूवमेंट तो नहीं हो सकती ना। चलिए हमें ये बताइए कि आपने इस्लामिक फेमिनिज्म के ऊपर बात की है या मुस्लिम फेमिनिज्म की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तो ये मुस्लिम फेमिनिज्म फिर क्या चीज है? समीर, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई मीन आई थिंक ये मैं यहाँ चाहूंगी कि मैं इस बात को जरा क्लैरिफाई करूं कि एक तो हुई मुस्लिम फेमिनिज्म और एक हुई इस्लामिक और इवन मे बी इस्लामिस्ट फेमिनिज्म। मेरा इस्लामिक फेमिनिज्म से कोई खास ताल्लुक नहीं है।
وہ ہیں بہت سی خواتین اسکالرز جنہوں نے اسلامک فیمنزم کے اوپر لکھا ہے اور بات کی ہے، اور بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے، جیسے کہ پاکستان کی رفت حسن ہو گئیں جو ادھر لوئی ویل میں پڑھاتی تھی فار اے لانگ ٹائم، عزیزہ الحبری ایک لیگل اسکالر ہیں عرب امریکن، انہوں نے لکھا ہے، یہ میری کتاب ہے شیٹرنگ دی اسٹیریوٹائپس مسلم ویمن اسپیک آؤٹ، جو میں نے ایکچولی ایک کلیکشن تھی آف ویمنز رائٹنگز آفٹر 9/11 جو میں نے اکٹھی کی تھی، چونکہ میں یہاں رہتی ہوں، ظاہر ہے میں نے ایک رائز دیکھی تھی اسلاموفوبیا میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح مسلمان لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کس طرح ایک اسٹیریوٹائپ طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے یہاں پہ 9/11 کے بعد، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے یہ ٹیسٹیمونیز اکٹھی کی تھی مختلف خواتین سے جو کہ مختلف شعبوں سے وابستہ تھیں اور مختلف ایتھنیسٹی سے، لیکن تھیں وہ ساری مسلمان۔ تو اس میں رفت حسن کا بھی ہے، عزیزہ الحبری کا بھی ہے، ایک ہماری سیرین پوئٹ ہے مہجہ کہف، ان کی پوئٹری بڑی زبردست ان کا بھی ہے، اور ان سب نے ان کا یہ کہنا ہے، جو کہ جن کو میں اسلامک فیمنسٹ کہوں گی، کہ بھائی اسلام کو اگر ہم صحیح طریقے سے ایک جسٹس پسند طریقے سے، ایک فیمنسٹ طریقے سے اگر آپ اس کی تشریح کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو انٹرپریٹ کریں، جس کو ہم ایک ہرمنیوٹکس جو ہے، ایک فیمنسٹ ہرمنیوٹکس لے کے آئیں، ایک میتھڈالوجی ٹو انٹرپریٹ دا قرآن اینڈ دا حدیث ان اے وے دیٹ جو کہ جس کو یہ آپ ایک اسلامک فیمنسٹ طریقے سے کہہ لیں، تو پھر آپ کے لیے ایک صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میل مسلم اسکالرز نے نہیں ان کو ابھارا اوور دا سینچریز، اور انہوں نے عورتوں کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ تو اب یہ خواتین جو ہیں انہوں نے یہ مہم شروع کی کہ ہم ری انٹرپریٹ کریں اسلام کو، قرآن اور اس کی سورسز کو ان اے وے کہ ہمیں پتہ چلے کہ عورتوں جس کے اوپر ہمارا ریلیجن بیس قسم کے رائٹس جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں میل مسلم اسکالرز have not granted them those rights، تو یہ ہو گئی ایک طریقے سے using اسلام استعمال کرتے ہیں and reinterpreting Islam itself to give women society their rights، جو کہ اتنی unbalanced ہے۔ تو یہ ہو گئی اسلامک فیمنزم، جہاں تک کہ میری اور نہ ہی کوئی بہت مسلمان بات ہے۔ اس کے بعد کئی میرے ینگر اسکالرز آئی ہیں، آمنہ جمال ہو گئی ہے کینیڈا میں، یہ بہت دیکھا اور آزمایا ہے، اقتدار ہیں وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے پاکستان کے نظریے سے سیکولر اور a lot of them have taken on the work of پاکستانی اسکالر who wrote about ہر انسان جو تھا، جن کی اسٹڈی جو تھی وہ ایکچولی ایک ماسک پہ بیس تھی، پروٹیکشن نہیں دے سکتے، آپ کا نام عدل نہیں دے سکتے، کیونکہ جو ایک ریلیجن ہے وہ اور ان کی جو ایک بہت مشہور ہو گئی ہے بھائی، جو پالیٹکس آف پائٹی اور آپ کے خدا کے درمیان، اور جس میں ان کا یہ جو ایک تھا رشتہ ہے وہ آپ کا ایک پرسنل رشتہ ہے، وہ یہ کہ ہم کہ ویسٹرن فیمنسٹ اگین انہوں نے ہر قسم کی ویسٹرن فیمنسٹ کو کلیپس کر کے ایک ہی ویسٹرن فیمنسٹ بنا لیا، جو کہ ایک اسٹرا مین ہے، جو کہ یہ غلط بات ہے میرے نزدیک، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بیان کیا ویسٹرن فیمنزم کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، اور انہوں نے یہ بیسکلی ویسٹرن لبرل فیمنزم کو ٹھوکا اور کہا کہ کون ہوتی ہیں ویسٹرن فلاسفرز اور ویسٹرن فیمنسٹ یہ کہنے والی کہ جی وہ خواتین، مسلمان خواتین جو کہ نماز روزہ اور ایک مسجد میں رہنے والی ہیں، اور جو کہ جن کو کوئی شوق نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا، کہ وہ they don't have agency کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہ یعنی کہ وہ پاورفل نہیں ہیں، یا وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، اور صرف ہم ہی سکھانے والے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے ویمنز امپاورمنٹ۔ تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اپنی کتاب میں۔ اس تھیسس کو لے کے لاٹ آف اسلامک فیمنسٹس آفٹر سیڈ کہ ہاں بالکل صحیح کہا ہے، اور انہوں نے پھر ان فیمنسٹ کو غلط ٹھہرانا چاہا جو کہ سیکولر اور ڈیموکریٹک آئیڈیلز لے کے آگے چلنا چاہتی تھیں فار دیئر انڈرسٹینڈنگ آف فیمنزم، مثلاً کہ ہمارے ہاں جیسے کہ عافیہ ضیاء ہو گئی،
उनके खिलाफ बहुत उन्होंने यानी कि कई औरतें जो हैं वो कहती हैं कि ये इनकी जो थिंकिंग है वो गलत है, क्योंकि ये स्टॉन्च बिलीवर हैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, एंड वो बिलीव ये करती हैं कि विदाउट सेक्युलरिज्म विमेन्स राइट्स जो हैं उनका कोई मायने नहीं है. I actually belong to that school, so I do not consider myself an Islamic feminist. However, I am a Muslim. I was born and raised a Muslim, and I was raised a Muslim to believe in justice. जो मेरे घर में, हमारे घर में मेरे वालिद जो कि 5 वक्ती नमाजी थे, रोजेदार थे, निहायत जिनको मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छे मुसलमान थे in many ways, not just because of that, but because he believed, और उन्होंने यही सिखाया था, अदल अदल अदल. उसका बिजनेस ऑफ स्टेट के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए. और इसकी जो हमने देख ली है इसकी रियलिटी पाकिस्तान में, जैसे ही आपने एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पाकिस्तान की थी शुरू में, उसमें आपने रिलीजियस डिक्टेट्स को अपनाना शुरू कर दिया, लोगों को गैर मुस्लिम कहलाना शुरू कर दिया. भाई उस वक्त से पाकिस्तान की डाउनफॉल जो है वो शुरू हुई है. जिस जमाने में मैं एक जवान लड़की थी, स्कूलों में और कॉलेजों में लाहौर में पढ़ती थी, हमारे लिए पाकिस्तान यूं जा रहा था ऊपर की तरफ, क्योंकि इवन दो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, हमें फिर भी ये पता था कि आगे को हम लड़ झगड़ सकते हैं, हमारी बातें जो हैं वो कोई सुनेगा. हमें ये सिखाया जा रहा था कि हम भी इक्वल सिटीजन्स बन सकते हैं. हम अपने घरों में अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करते थे कि भी जो आप मेरे भाइयों को इजाजतें दे रही हैं, जो भाइयों के लिए रास्ते खुले हैं, वो मेरे लिए क्यों नहीं खुल सकते. तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं पाकिस्तानी मुआशरे में. ठीक है, एक क्लास है जिसमें इस तरह की फ्रीडम्स हैं और शायद वो बहुत वेस्टर्नाइज क्लास है. मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो अक्सरियत है आपकी पॉपुलेशन के लिए और औरतों के लिए, उनके लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं. इसी वजह से हमें एक अपनी फेमिनिस्ट जो एक फेमिनिज्म के जो ख्यालात हैं उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा. और हमें डरना नहीं चाहिए कि ओ माय गॉड फेमिनिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. नहीं, एक इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो कि आपके लोकल रियलिटीज को मद्देनजर लेके आगे चलेगी, जिसमें क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियस डिफरेंसेस, अर्बन रूरल, ये सब को मद्देनजर रखते हुए आगे चलेगी. उसकी हमें जरूरत है. और यही एक मुस्लिम फेमिनिज्म आप कह सकते हैं जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, जिसमें ये खवातीन बिलीव करती थी. अब देखिए ना, नवाल सदावी, अरब फेमिनिस्ट, इनका आप अगर देखें, ये आई वॉज लकी टू गेट टू नो हर. इनको तो मैंने ये दिस वॉज नवाल, इनकी कैसी मजेदार खातून थी ये, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्रॉम अ विलेज, born in a village in Cairo. She died a few years ago at the ripe old age of 89, and she fought. To me, she was a real feminist, a feminist from the Muslim world who fought religious extremists. उनके खिलाफ, यानी कि जो
काहिरा और इजिप्ट के मुल्ले थे वो इनके पीछे पड़े, क्योंकि शी वॉज फाइटिंग for the rights of Egyptian women, particularly poor and illiterate Egyptian women, who in the name of religion, क्योंकि वहां पे ये एक religious interpretation है इस्लाम की, कि औरतों की जो आप उनको उर्दू में आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, बट जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो क्लिटरस है, उसको काट दिया जाए ताकि वो सेक्सुअल प्लेजर ही ना इस्तेमाल कर सके, उसका वो हो ही ना। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में तो ये नहीं होता ना, लेकिन उनके लिए ये एक इस्लामिक इंजंक्शन है। तो इस्लाम के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं और वो एक बहुत अनजस्ट इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से कई हजारों औरतें उनको मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े गंदे इंस्ट्रूमेंट से उनकी इतनी तकलीफ होती है, उनकी चीजें काट दी जाती हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनको बच्चे पैदा करने में निहायत तकलीफ होती है। इन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि उसके खिलाफ ये होती है एक फेमिनिज्म दैट इज लोकली बेस्ड, लेकिन ये औरतों की राइट है। ये कहाँ कहा जाए कि औरत को राइट नहीं है टू बी अ फुल पर्सन, राइट? डॉक्टर फौजिया ये बताइए इफ आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट और मैं आपसे ये कहूं कि जो आपने मुस्लिम फेमिनिज्म की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, ये बेसिकली है तो फेमिनिज्म ही, जो बुनियादी तौर पे मगरबी कॉन्सेप्ट है, उसको आपने ईस्टर्न लोगों के लिए या पाकिस्तानी लोगों के लिए पैलेटेबल बनाने के लिए या डाइजेस्टेबल बनाने के लिए मुस्लिम का लफ्ज उसके अंदर ऐड कर दिया है। नहीं, I will disagree with that, because जैसे मैंने मेंटेन किया है इस इंटरव्यू में, आई डोंट बिलीव फेमिनिज्म, चूंकि बस एक लफ्ज है ना फेमिनिज्म, वो आप कह सकते हैं एक अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन उसके अपने हमारे लोकल भी तो ट्रांसलेटेड चीजें हैं कि नहीं है, अल्फाज हैं कि नहीं है, जिसको आप तहरीक निस्वा कहते हैं, जिसको आप एक औरतों के हकूक की एक मूवमेंट कहते हैं, नसाइयत कह सकते वो हैं। जी हाँ, नसाइयत कह सकते हैं। तो वो तो हमेशा से है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये तो प्री कलोनियल चीज है, इसका तो मतलब वेस्ट के आने से पहले, और आपकी कई औरतें होती थी, देखिए ना जी, आपकी यानी कि क्या कहते हैं, कितनी हमारी मलकाएं होती थी जो कि कितनी यानी कि ब्रेव होती थी, जो कि जंगों में लड़ती थी, जो कि मर्दों के यानी कि आर्मर पहन के यानी कि जाती थी। हाँ, तो ये तो औरतें तो हमेशा अपने, उन्होंने हकूक, अपने घरों के हकूक, अपनी औलादों के हकूक, अपने मुआशरों के हकूक, अपनी मुमालकों के हकूक के लिए हमेशा उन्होंने जिद्दोजहद की है, हमेशा लड़ी हैं। उसी का नाम जो है फेमिनिज्म है, वो पीछे नहीं हटती है। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि मगरबी फेमिनिज्म या मगरबी निसाइयत के कुछ पहलू ऐसे हैं जो पाकिस्तान जैसे मुआशरों के लिए हमारी सकाफत से मुतसादम हो सकते हैं, या हमारे लिए वो सेंसिटिव या टेबू इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, I actually disagree. I think कुछ ऐसे हो सकती हैं चीजें जो कुछ लोगों को पसंद ना आए कि ये हमारी कुछ कोट एंड कोट ट्रेडिशन या कस्टम्स के खिलाफ हैं, लेकिन जैसे कि आपने रिसेंट जो मूवमेंट है, जो यंगर फेमिनिस्ट की मूवमेंट, जो आप देखते हैं ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे पे औरतें निकलती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वगैरह के जैसे इन्होंने निकाले हैं एक स्लोगन्स, जो कि दे हैव टेकन फ्रॉम, जो बाहर से जरूर शुरू हुआ ये मी टू मूवमेंट जिसको आप कह लें, उसकी कुछ चीजें लोगों ने, यंग फेमिनिस्ट ने हमारे पाकिस्तान में अपनाई हैं, और कुछ हमारी ओल्डर फेमिनिस्ट ने उस पे उन्होंने कुछ उसको बुरा भी समझा है, उसकी कहा है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी पूछ रहे हैं ओपिनियन, तो मैं कहूंगी कि नहीं, आप हर चीज जो है उसका एक वक्त होता है दुनिया में, चूंकि ये एक पूरी ग्लोबल सतह पे मी टू मूवमेंट चली, जिसका अगर आप
ओरिजिन देखें तो वो एक काली औरतों ने शुरू की थी. इट वाज नॉट अ वाइट सेलिब्रिटी फेमिनिस्ट मूवमेंट. इट वाज स्टार्टेड बाय पैट्रिस मकलर्स एंड हर फ्रेंड्स, जिसमें के यानी कि जो कि एक काली औरत इस माशरे में, अमेरिकन माशरे में होने की बनिस्बत की वजह से उसको इतनी सारी ऑपरेशंस का सामना करना पड़ता, कोई उसकी बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, उसको रेप किया जाता है, उसके लिए जॉब्स नहीं ओपन होते हैं, एजुकेशन नहीं. तो वो उस वजह से एक चीज शुरू हुई थी वो, और वो उसने मी टू का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हम भी मौजूद हैं, हमारी तरफ भी देखिए, सारी औरतें गोरी नहीं हैं, सारी औरतें मिडिल और अपर मिडिल क्लास नहीं हैं, सारी औरतें व्हाटएवर नहीं हैं. तो जो जिन औरतों को यानी कि फेमिनिज्म के उससे नहीं देखा जाता, वो भी इस बात पे लोगों को गौर करना चाहिए कि दे आर इक्वली डिजर्विंग of being part of this movement, which is a movement for justice. जैसे मैंने कहा, justice and equality, if not equality, certainly equity. And वो फिर लेके एक सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि हमें पता है वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है. हमें पता है कि यंग औरतें खास तौर पे गोइंग इनटू प्रोफेशंस, एंटरटेनमेंट के जो प्रोफेशंस हैं, उनमें हमेशा हर माशरे में उनको ऑब्जेक्ट समझा जाता है. उनको मर्द जो पावरफुल होते हैं उनके पीछे आते हैं, क्योंकि उनको ये फीलिंग बचपन से दिलाई जाती है, दे हैव अ राइट टू वुमेन्स बॉडीज, दे हैव अ राइट टू जस्ट डिमांड एनीथिंग फ्रॉम देम, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स. तो उसके खिलाफ ये एक बड़ी, एक अच्छी चीज हुई, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कई यंग औरतों ने ये एक नारा लगाया कि भाई देखें, हमारा जो जिस्म है औरत का, जब तक कि वो एक अग्री करके और एक इक्वल तरीके से अग्रीमेंट नहीं देती कि भाई आप इसको छू सकें, या आप शौहर होने के नाते भी आपका कोई इस पे हक बनता है, उसका मर्द का हक नहीं बनता. तो इसमें क्या गलत बात की है उन्होंने? तो इसको कहना कि ये चीज हमारे माशरे पे नहीं बैठती, ये कैसी एक स्टेटमेंट दे दी है, या मैं तुम्हारा खाना नहीं पकाऊंगी. भी क्यों पकाए? वो कोई नौकरानी तो नहीं है ना. इकट्ठे आप लोग फैसला करें कि भाई घर में आज खाना किसने पकाना है, किसने कपड़े धोने हैं, किसने बच्चों को की नैपी चेंज करनी है. ये सिविलाइज्ड नेशंस जो होते हैं, इसमें जो लोग होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, वो इकट्ठे फैसले करते हैं. इसमें बुरा मनाना कि ये वेस्ट से कोई चीज आ गई है, इसका तो यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे लोगों को खराब करी है, ये गलत बात है. और जैसे कि मैं भी अपने लेक्चर्स में बहुत दफा कह चुकी हूँ, ट्रेडिशन जिसको आप समझते हैं ना कि ये जी हमारी कोई ट्रेडिशन है, देखिए ट्रेडिशंस चेंज होती हैं, ट्रेडिशंस फिक्स्ड हमेशा और हमेशा के लिए नहीं रहती हैं. जो चीज ट्रेडिशन 100 साल पहले एक थी, वो आज नहीं है. और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि कई ऐसी ट्रेडिशंस खत्म हो चुकी हैं जिसमें जिंदा लड़कियों को गाड़ा जाता था, वो भी एक ट्रेडिशन थी. क्या हम वो ट्रेडिशन चाहते हैं? ट्रेडिशन के नाम पे हम चेंज नहीं मानेंगे. जो अच्छा चेंज है उसको अपनाएं. चलिए काफी मुफस्सिल आपने गुफ्तगू की डॉक्टर फाजिया अफजल खान. आज की नशिस्त को यहीं बर्खास्त करते हैं. आपकी वर्चुअल तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me, and I wanted to mention one other fantastic, जो कि एक इस्लामिक फेमिनिस्ट कहलाती हैं. उनका नाम है फातिमा मरनीसी, और ये उनसे मुझे एक किताब मिली थी बड़ी खूबसूरत. मैं उनको मिलने गई थी मोरक्को में, और उन्होंने अक्सर उनकी जो चीजें हैं वो हैरम के बारे में लिखती थी, जो कि अंग्रेजों को बहुत टिटलेट करता था आइडिया. और उनका ये कहना था कि औरतों की जो स्पेसेस हैं ना, जो कि वेस्टर्न लिबरल फेमिनिस्ट जिनसे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी, जो वो कहती है बेचारी देखे ना, इतनी सारी औरतों को अंदर बंद करके हरम में रखा जाता है, और ये कितनी ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है. So she actually did a very interesting thing, and she said कि जो हरम की औरतें हैं वो actually बहुत empowered होती हैं, क्योंकि ये एक women's only space होती है, और औरतें उसमें अपने secrets
کو छुपाती हैं, जिनको बाहर के मर्द भी जो होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते इस दुनिया को। ये खालिसन एक औरत का एक औरतों की एक स्पेस, एनक्लेव है, एक उनकी जगह है, एक स्पेस है जो खास तौर पे व्हाइट कॉलोनियल्स को बहुत परेशान करती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं और बहुत सारे इसके पहलू हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, डॉक्टर फौजिया अफजल खान।